और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लेह में दरअसल जबरदस्त हलचल दिखाई दे रही है। खबर यह है कि लद्दाख में वायुसेना के फाइटर जेट लड़ाकू विमान गश्त लगा रहे हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर को गश्त करते हुए देखा भी गया है। हेलीकॉप्टर से जवानों और सामान को लद्दाख भेजा जा रहा है। वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया ने भी लेह का दौरा किया है। वायुसेना अध्यक्ष का लेह दौरा पहले से तय नहीं था, यानी कि चीन से टकराव के बाद ये दौरा हुआ है और जाहिर है इस दौरे का रणनीतिक महत्व है। खबर यह भी कि एयरफोर्स ने मिराज 2000 विमानों की भी लद्दाख क्षेत्र में तैनाती की है। सुखोई 30S की भी ऐसी जगह तैनाती की गई है जहां से LAC पर नजर रखी जा सके। लेकिन सबसे अहम यहां पर वायुसेना प्रमुख का दौरा, क्योंकि ये दौरा उनका पहले से तय नहीं था। यानी साफ है कि चीन के साथ जब टकराव की स्थिति बनी है तो उसके बाद वायुसेना अध्यक्ष वहां पर पहुंचे हैं। मंजीत नेगी इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ और जानकारी के साथ। मंजीत, जो ये हलचल इस वक्त लद्दाख में दिखाई दे रही है, चाहे वायुसेना अध्यक्ष का दौरा हो या फिर लड़ाकू विमान की गश्त हो, इसे लेकर क्या डिटेल्स आपके पास अभी और मौजूद हैं? मंजीत, आप सुन पा रहे हैं? चलिए मंजीत से हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको हम ये बड़ी खबर बता रहे हैं। वायुसेना प्रमुख ने लेह लद्दाख का दौरा किया है। हालांकि ये दौरा उनका पहले से प्लान नहीं था। गौरव सावंत मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। अब गौरव, बड़ी बात यहां पर यह कि जो ये हलचल अभी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है लद्दाख एरिया में, क्या आपके सोर्सेज कह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ग्राउंड से क्या मिल रही है? यहाँ पर भारतीय वायुसेना के कई लड़ाकू विमानों को तैनात अब कर दिया गया है लेह में। चाहे वो हमारे Su-30 MKI मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एयर सुपीरियरिटी फाइटर, एयर डोमिनेंस फाइटर्स, मिराज 2000 लड़ाकू विमान, उन्हें तैनात किया जा रहा है। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया वायुसेना अध्यक्ष, उन्होंने लद्दाख का दौरा किया। वायुसेना के आला अधिकारी अलग अलग एयरफील्ड्स का भी निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि स्थिति मीनाक्षी जैसा आप जानती हैं खासी गंभीर है इस समय। और इसीलिए अगर हम अपने लड़ाकू विमानों की बात करें तो लड़ाकू विमान जो यहाँ पर जिसे कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स कहते हैं, वो कॉम्बैट एयर पेट्रोल लगातार यहाँ पर उड़ा रहे हैं लेह की लद्दाख की सुरक्षा के लिए। आप और मैं हम जानते हैं कि चीन पर इस समय विश्वास करना कितना कठिन हो गया है, चीन की कथनी और करनी में कितना फर्क है। इसीलिए हर जगह की अब निगरानी की जा रही है, आकाश से भी और जमीन से भी। जो हमारे चिनूक हेलीकॉप्टर्स है, जो बाकी हेलीकॉप्टर्स है, वो सिपाहियों को और रसद सामग्रियों को अलग अलग जगह पहुंचा रहे हैं और बहुत हेक्टिक एयर एक्टिविटी इस समय है मीनाक्षी यहाँ। बिल्कुल गौरव, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है लेह में। गौरव, आपके पास मैं लौट रही हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ। मंजीत भी जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मंजीत, वायुसेना अध्यक्ष का दौरा तय नहीं था, लेकिन जिन परिस्थितियों में ये दौरा हो रहा है, ये टकराव के बाद की स्थिति है, किस तरह से इस पूरी परिस्थिति का आकलन इस वक्त किया जाए? मीनाक्षी, काफी अहम है वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया का दौरा। वो श्रीनगर और लेह 2 दिन के दौरे पर थे और वहां पर इस वक्त जो हालत है, खासतौर से 15 जून के बाद जो जिस तरह की भिड़ंत भारत और चीनी सेनाओं के बीच में हुई है, और खासतौर से चीन के रुख को देखते हुए भारतीय सेना ने भी तीनों सेनाओं ने अपनी जो तैयारियां हैं उनको चाक चौबंद किया। उन्हीं तैयारियों को देखने वायुसेना प्रमुख गए थे और वहां पर पहले से ही भारतीय वायुसेना की अगर हम लड़ाकू जहाजों की बात करें, विमानों की बात करें, तो मिराज 2000 के अलावा सुखोई लेह एयरबेस पर तैनात किया जा चुका है। इसके अलावा वायुसेना के जो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं, अपाचे और चिनूक, वो भी वहां पर सेना की मदद कर रहे हैं। तो एक तरह से वो दोनों सेनाओं के बीच में किस तरह का बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, उसकी तैयारियां किस तरह को, उसको लेकर वायुसेना प्रमुख का ये सीक्रेट दौरा रहा है। और ये दिखाता है कि सेनाओं की तरफ से इस वक्त चीन से निपटने को लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही है। बिल्कुल। और गौरव, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पोजीशनिंग इस समय है। एक तरफ चीन का माउथपीस ग्लोबल टाइम्स जिस तरह की खबरें छाप रहा है और हर खबर को अपने पहलू से प्रोपेगेंडा के तहत जो है पूरे विश्व के सामने रख रहा है, तो दूसरी तरफ भारत भी अपने हिसाब से कदम उठा रहा है। लेकिन जो ये प्रोपेगेंडा चल रहा है ग्लोबल टाइम्स पे, मैं जरूर चाहूंगी इस पर आपसे एक कमेंट। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, चीन की रणनीति यही है कि बिना लड़े वो जमीन ले ले दूसरे को परास्त करने का प्रयास करे, लेकिन ये यहां हो नहीं रहा है। चीन ने जब घुसपैठ करने की कोशिश की तो कर्नल संतोष बाबू समेत भारतीय सेना के जवानों ने उनको पीछे तक खदेड़ा। हालांकि 20 हमारे भी सिपाही शहीद हुए, कहा जा रहा है 40 से 45 उनके भी इसमें शहीद हुए या घायल हुए। लेकिन जमीनी स्थिति देखिए, पेट्रोल पॉइंट 14 की जहां पर यह पूरा विवाद चल रहा है, भारतीय सेना
डट कर उस पूरे क्षेत्र में इस समय तैनात है। चीन चाहता था कि वो जो दौलत बेग ओल्डी वाली सड़क है, डारबुक श्योक डुबियो रोड, उसको काट ले या उसको काटने की स्थिति में हो, उसको भारतीय सेना ने रोक दिया है। और अब यहां तैनाती लंबी चलेगी ये तो तय है, चाहे भारत की तरफ से हो चाहे चीन की तरफ से हो। लेकिन भारत ने बिल्कुल दिखा दिया है कि वो चीन के प्रयासों को सफल नहीं होने देंगे। और चीन का जो ग्लोबल टाइम्स है वो यही प्रोपेगेंडा निरंतर कर रहा है जो जमीन पर फेल हो रहा है। बिल्कुल। और देखिए मंजीत, जिस बात का जिक्र गौरव कर रहे हैं, सेना बॉर्डर पर अपनी जो तैयारियां कर रही है वो एक तरफ, लेकिन आज दिल्ली में बहुत अहम बैठक होने वाली है, सर्वदलीय बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री की अगुवाई में ये बैठक होने वाली है। इस बैठक को लेकर भी किस तरह की तैयारी है, कैसे सरकार आगे बढ़े, इसके लिए क्या तैयारियां और क्या इनपुट्स लद्दाख से लिए गए हैं, डिटेल्स इस पर। मीनाक्षी, आज की जो सर्वदलीय बैठक है उसमें सबसे पहले जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं वो अभी तक जो हालात, जिस तरह की पिछले 1-1.5 महीने में वहां पर हालात बने, चीन ने अलग अलग इलाकों में अपनी सैन्य जमावड़ा बढ़ाया और उसके बाद खासतौर से जो 15 और 16 जून की घटनाएं हैं दोनों सेनाओं के बीच में, जिस तरह की जबरदस्त भिड़ंत हुई जिससे हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, चीन को भी भारी नुकसान हुआ है, वो सारी जानकारी विपक्ष के जो तमाम नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जुड़ेंगे उनसे साझा की जाएगी। प्रधानमंत्री अपनी तरफ से उस पर जानकारी देंगे और जो एक तरह से राहुल गांधी और कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे वहां पर सेना को लेकर कि वहां पर जो सैनिक इस भिड़ंत में शामिल थे उनके पास हथियार नहीं थे, उन तमाम चीजों पर भी प्रधानमंत्री एक तरह से विपक्ष के नेताओं को भरोसा दिलाएंगे। और साथ ही सरकार की कोशिश होगी कि इस वक्त चीन से जिस तरह का मुकाबला भारत का चल रहा है उसको लेकर कम से कम पूरा देश एक हो, उस पर राजनीति ना हो और सरकार की तरफ से सारी चीजें जो इस वक्त का घटनाक्रम हुआ है वो साझा किया जाएगा। जी, और देखिए मंजीत हमें बता रहे थे सर्वदलीय बैठक को लेकर क्या तैयारी है, लेकिन इस बीच आप लेह के ये तस्वीरें देखिए जहां पर लड़ाकू विमान आसमान में गश्त लगाते हुए दिखाई दिए हैं। यानी जमीन से लेकर आसमान तक जो भारत की तैयारी है वो इन तस्वीरों में अपने आप दिखाई देती है।